नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल बैग। गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ एक शक्तिशाली राजाओं के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया, जैसे बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के द्वारा मेवाड़ के अंतर्गत शासन किया गया। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मेवाड़ जो शब्द है, मेवाड़ जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले या कौन कौन सा वर्तमान का क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो हम बात करें कि मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो एक तो यहाँ पर पड़ता है राजसमंद। इसी के नीचे ऑस्ट्रेलिया की सी शक्ल का उदयपुर, पास में चित्तौड़गढ़ और एक राजस्थान का मानचेस्टर, भीलवाड़ा। यानी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। हम बात करें कि मेवाड़ क्षेत्र को प्राचीन काल के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता था, तो मेवाड़ को प्राचीन काल के अंतर्गत मेदपाट, प्रागवाट या शिवी। मेवाड़ को प्राचीन काल के अंतर्गत शिवी, मेदपाट या प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के अंतर्गत मेव या मेद नाम की जाति निवास करती थी। इस वजह से इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया। धीरे धीरे इस शब्द का अपभ्रंश हुआ। धीरे धीरे इस शब्द का अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, यानी मेदपाट 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 ऐसे करते 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 इसका नाम बिगड़ करके क्या हो गया, मेवाड़। यानी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेवाड़ कहलाने लगा। मुख्य रूप से मेवाड़ के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इनके आसपास का जो क्षेत्र है, वो आसपास का क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत कौन से वंश ने शासन किया, तो मेवाड़ में एक शक्तिशाली वंश रहा है गुहिल वंश। मेवाड़ में जिस शक्तिशाली वंश ने शासन किया वह वंश है गुहिल वंश। गुहिल वंश के अंतर्गत, यानी गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गुहिल वंश की जो स्थापना है, गुहिल वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गुहिल या गुहिलादित्य। गुहिल या गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई 566 ईस्वी में। कब की गई थी? 566 ईस्वी के अंतर्गत गुहिल या गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई है। गुहिलादित्य की अगर बात करें तो इसके पिताजी का नाम शीलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था। कहा जाता है कि शीलादित्य वल्लभी नगर का
66 का वल्लभी नगर पर जब शत्रुओं का आक्रमण हुआ तो उस समय शिलादित्य जो है वह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय शिलादित्य पर या वल्लभी नगर पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ था उस समय पुष्पावती गर्भवती थी और इसने गुफा में छिप करके अपनी जान बचाई थी और उसी गुफा के अंतर्गत गुहिल का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस गुहिल को गुहादित्य के नाम से भी जाना गया और इसने आगे चल करके 566 ईस्वी के अंतर्गत गुहिल वंश की नींव डाली और गुहिल वंश की स्थापना की और इसी वजह से इस गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है या आदि पुरुष भी हम इसको कह सकते हैं या इसी को हम मूल पुरुष भी कह सकते हैं। गुहिल वंश का आदि पुरुष, गुहिल वंश का मूल पुरुष या गुहिल वंश का प्रथम पुरुष गुहिलादित्य को कहा जाता है, जबकि गुहिल वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो बप्पा रावल को माना जाता है। ये शुरुआत से लेकर के मेवाड़ के अंतर्गत यानी कि मेवाड़ को प्राचीन काल के अंतर्गत मेदपाट नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेद या मेड़ नाम की जनजाति निवास करती थी, इस वजह से इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया। धीरे धीरे इसका अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश होने के बाद में मेदपाट से ये क्या बन गया? मेवाड़ बन गया। मेवाड़ में वर्तमान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। गुहिल के द्वारा मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना की गई थी 566 ईस्वी में। पिताजी का नाम शिलादित्य था, माता का नाम पुष्पावती था। इसी के समय की बात है, लगभग 7वीं शताब्दी, जो चित्तौड़ है यहाँ पर एक शासक था मानमोरी, चित्तौड़ के अंतर्गत एक व्यक्ति है चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य। चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य के द्वारा 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है ये चित्तौड़ में मेसा के पठार के ऊपर निर्मित है। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। कौन से पठार पर निर्मित है? मेसा के पठार पर। हालांकि चित्रांगद मौर्य का गुहिल वंश से कोई संबंध नहीं है, चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद एक शक्तिशाली शासक मेवाड़ के राजवंश के अंतर्गत पैदा हुआ जिसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो नींव गुहिल के द्वारा डाली गई थी मेवाड़ के अंतर्गत, उसी गुहिल वंश का साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा बप्पा रावल के टाइम पर हुआ। इसीलिए बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। शासनकाल की अगर बात करें तो 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासनकाल रहा। 734 ईस्वी में बप्पा रावल शासक बना था और 753 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है नालंदा के अंदर, जहां इसकी समाधि बनी हुई है। तो पहले हम बात करते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो मूल नाम है, मूल नाम वो है कालभोज। बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान या इसी का दूसरा नाम है मानमोरी,
मौर्य राजा मान या मानमोनी के द्वारा 734 ईस्वी में बप्पा रावल के द्वारा इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया था। यानी कि बप्पा रावल ने मानमोनी को पराजित करके 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट आता है, बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराता था और इसी हारित ऋषि, ये जो हारित ऋषि है भगवान शिव की आराधना करते थे, एकलिंग जी की आराधना करते थे। भगवान शिव से हारित ऋषि ने बप्पा के लिए चित्तौड़ मांगा था और कहा जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया था। अगला पॉइंट, बप्पा रावल के द्वारा सर्वप्रथम मेवाड़ के अंतर्गत सोने के सिक्के चलाए गए। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत सोने के सिक्के चलाने का सर्वप्रथम श्रेय बप्पा रावल को दिया जाता है। इसके द्वारा 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया गया। आगे हम बात करते हैं, बप्पा रावल के द्वारा नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया। यही नागदा में इसकी मृत्यु हुई थी, तो यही नागदा में इसकी समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा और बप्पा रावल के द्वारा क्या कार्य किए गए? बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंतर्गत बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंतर्गत बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक इतिहासकार है सीवी वेद। सीवी वेद के द्वारा बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा गया। इतिहासकार है सीवी वेद के द्वारा बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी गई है। एक्चुअली चार्ल्स मार्टल है कौन? तो चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति इसके द्वारा कहा जाता है कि सबसे पहले मुस्लिम शासकों को पराजित किया गया था। इसी वजह से सीवी वेद के द्वारा चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी गई है। और आगे हम बात करें तो बप्पा रावल की कुछ उपाधियां हैं। मुख्य रूप से 3 उपाधियों की चर्चा हम करेंगे। नंबर 1, राजगुरु, हिंदू सूर्य और तीसरी है चक्रव्यूह, यानी चारों दिशाओं को विजित करने वाला। बप्पा रावल की मुख्य रूप से 3 उपाधियां हैं। नंबर 1 राजगुरु, नंबर 2 हिंदू सूर्य, नंबर 3 चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का मतलब होता है चारों दिशाओं को विजित करने वाला। इसके अलावा बप्पा रावल को एक शिलालेख है, आहड़ शिलालेख। इस आहड़ शिलालेख के अंतर्गत बप्पा रावल को मुकुटमणि के सदृश बताया गया। यानी यूँ कह सकते हैं कि आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि की संज्ञा दी गई है। बप्पा रावल ने
मध्य एशिया तक अपने अभियान किए और मध्य एशिया तक इसने जीत लिया, यानी कि ये यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आदि ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसको कहा जाता है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया तक बप्पा रावल के द्वारा विजिट कर लिया गया था। इसी के नाम पर जब ये पाकिस्तान को इसने विजिट किया था तो पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है रावलपिंडी। इस रावलपिंडी नामक जो शहर बसा हुआ है वो भी किसके नाम पर बसा हुआ है? बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। तो ये थी बप्पा रावल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोबारा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। बप्पा रावल 734 ईस्वी में शासक बनता है और 753 ईस्वी में बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। बप्पा रावल का जो मूल नाम है वह है कालभोज। 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान या मानमोरी के द्वारा 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान या मानमोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इसने प्राप्त किया था, यानी इसको पराजित किया था। पराजित करने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। हारित ऋषि की ये गाय चलाता था, यानी इनके गुरु का नाम है हारित ऋषि। हारित ऋषि की ये गाय चलाता था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है वो बप्पा रावल को दिया जाता है और इसके द्वारा मेवाड़ में 115 ग्रेन का सिक्का चलाया गया था। नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाई और जब 753 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई तो नागदा के अंतर्गत ही इसकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई। नागदा से ही कुछ दूरी पर कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंतर्गत एकलिंग जी के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। एक इतिहासकार है सीवी वेदे। सीवी वेदे के द्वारा बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टर की संज्ञा दी गई है। बप्पा रावल फ्रांसीसी चार्ल्स मार्टर क्या है? एक फ्रांसीसी सेनापति है जिसके द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम सेनाओं को पराजित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बप्पा रावल की कुछ उपाधियां हैं, जैसे नंबर 1 राजगुरु। ध्यान रखना, राजगुरु महाराणा कुंभा की भी उपाधि है। हिंदू सूर्य और तीसरा है चक्रव्य, चारों दिशाओं को विजित करने वाला। आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि की संज्ञा दी गई है। मध्य एशिया तक का प्रदेश इसने जीता था और रावलपिंडी नाम का शहर इसी के नाम पर बसा हुआ है। ये थे आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आपको अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।